साहब स्वागत है आपका। दो पिक तो होंगी इस तरह के माहौल में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सिर्फ पूछना है कि दोनों कैश, दोनों फ्यूचर या कॉम्बिनेशन। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल दो पिक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक एफएनओ का स्टॉक है फ्यूचर्स का। एक कैश और एक एफएनओ। शुरुआत कीजिए सर। अनिल जी देखिए, शुरुआत करने से पहले एक तो बाजार में दमदार तेजी बनी है और जो भी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रिकमेंड करे, जो अभी चर्चा भी हो रही थी, सब स्टॉक को कभी ना कभी पिछले 5-7-10 दिनों में रिकमेंड किए हुए हैं। जैसे जीएनएफसी है, एनएमडीसी देखिए, उसके टारगेट आ गए। नालको देखिए, ये आरसीएफ की बात हो रही थी, बजट वाले दिन 53 रुपए में आरसीएफ भी रिकमेंड किया था। जस्ट डायल देखिए 20% ऊपर है अनिल जी आज जस्ट डायल। क्या बात है, वाह गजब। तो अनिल जी दमदार तेजी है बाजार में और बिल्कुल इस तेजी में पार्टिसिपेट करना है सबको। आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, वो एक ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है जिंदल सो पाइप्स। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है सो पाइप्स बनाने में। सो पाइप्स माने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप होती है, फिर सीमलेस पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप से बनाती है। ये जो पाइप्स है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में या उसके एप्लीकेशन है वहां काम आती है। कंपनी के भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ही है, इसके अलावा यूएस में है, यूरोप में है, यूएई में है। और यूएस में जो इनका प्लांट है वो है टेक्सास में, जो कि आजकल सुर्खियों में है। वहां पे हाल ही में जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की कंडीशन से पावर की क्राइसिस हुई थी और जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन थे, वो काफी डैमेज हो गए और उसमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन वाली पाइप प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट वाली पाइप भी डैमेज हो गई। और चूंकि इनका प्लांट भी यूएस में टेक्सास में ही है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने रहेगी, जो आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा इनका रिजल्ट। और बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे बेहद शानदार थे। प्रॉफिट आया 88 करोड़ का वर्सेस 65 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो है 0.73 का। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 50% का। डिविडेंड देती है 2 रुपए का कंपनी। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो 0.4 के बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 200 रुपए की। तो ये जो अभी 79-80 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 95 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपीज का। 75 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। आमतौर पर सेठी साहब 20% के टारगेट इतने इजीली देते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब देते तो आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट 95 बहुत ही तगड़ा वाला। और जो स्टोरी बता रहे सेठी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूएस वाली। तो सेठी साहब टैक्सेस की वजह से बड़ा फायदा होगा इसको। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से वो बर्फ का तूफान आया हुआ है, तो क्या टैक्सेस में इनका बिजनेस बहुत ज्यादा है या क्या क्या चक्कर क्या है? नहीं, इनका अनिल जी मैंने इनका देखा कि जो टेक्सास में जो दिक्कतें हुई है उसकी वजह से वहां पे जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की जो पाइपलाइंस वगैरह काफी डैमेज हुई है, जिनको रिप्लेस करना है। और इनका एक प्लांट जो यूएस का वो टेक्सास में ही है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली इनको फायदा होना है। और फिर बाकी भी वैल्यूएशन के स्टॉक ने इस रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अभी भी 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, तो ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी 95 के लेवल्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो 95 के लेवल्स जल्दी आने की तैयारी में और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और ये कमाल करने को तैयार है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में वैसे भी आग लगी हुई है और जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। स्टोरी मजबूत है जिंदाल सो में। अब दूसरा स्टॉक जो एफएनओ वाला है, बताएं सेठी साहब। हाँ अनिल जी, एक तो कल वाला एफएनओ का स्टॉक था बंधन बैंक, जो कि आज टारगेट अचीव हो गए। 334 के लेवल पे कल रिकमेंड करा था, 345 आज सुबह खुलते के साथ ही आगे थे। और जो आज का एफएनओ का स्टॉक है अनिल जी, पावर की, अभी पावर सेक्टर की बातें हो रही थी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात हो रही थी। आरईसी जो कि पावर फाइनेंस के कारोबार में है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एक दमदार कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। पिछले साल डिविडेंड दिया 11 रुपए का। मुझे लगता है सरकार ने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बीईएल में सेकंड इंटरिम डिविडेंड की प्लानिंग हो रही है, कोल इंडिया में डिविडेंड है, ये सब कंपनियों से भी अच्छे खासे डिविडेंड हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है। ये जो स्टॉक अभी मार्च का फ्यूचर 142-143 के लेवल्स पे है, यहाँ खरीदारी करनी है। 150 का टारगेट है और 138 का स्टॉप लॉस। क्या बात है सेठी साहब, सब सरकारी कंपनियों में इतना इंटरेस्ट? अनिल जी आजकल तो वही चल रहे हैं। अभी आप देखोगे तो कुछ दिन पहले से रिकमेंडेशन भी वही आ रही है। एनएमडीसी 120 में बोला, 130 हो गया, आज हो ही गया। फिर नालको था अभी हाल ही में, जो नालको 53-54 के लेवल पे परसों ही बोला था 60 रुपए के टारगेट से ऑलमोस्ट आने को तैयार है। बाकी भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप बाकी भी जो कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज है और पब्लिक सेक्टर इवन बैंक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर ही फोकस में है और यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ये जो रैली है इट विल बी सपोर्टेड बाय PSU यूनिट। Like the video, subscribe to channel. Thanks.